डॉक्टर ये कह रहा है क्या कि ये गिरने से चोटें आ सकती हैं बैलगाड़ी से? सर ऐसा उसको कोई सजेशन है नहीं। वहीं तो आपकी डिफेंस आएगी, बिकॉज लास्ट सीन की एविडेंस है आपकी। वो तो जब उसको काट दिया तो उसके बाद बैलगाड़ी में डाल के ला रहे थे तो बैल बिदक गए, वो गिर गया, तो उसके बाद 6 7 8 नंबर की चोटें रगड़ने से आ सकती हैं। फर्स्टली देयर इज नो आई विटनेस अकाउंट। सेकेंडली प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू कंप्लीट द चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस। पकड़ो मत उसको, पकड़ो मत, अब पकड़ो मत। बरी हो गया है, अब आप अपनी प्रक्रिया कर लेना। अपीलांट इज आल्सो प्रेजेंट होगा। हाँ ठीक है ना, आप तो क्या बन रहा है? कुछ नहीं बनता सर, प्रोसिक्यूशन इज टोटली फेल्ड टू एस्टैब्लिश द केस। वकील के रूप में बोल रहे हो कि कोर्ट के ऑफिसर के रूप में बोल रहे हो? मैंने उससे भी कल बात की थी, तो उसने भी जो बताया वो बिल्कुल सही बता रहा है, कॉर्पोरेट हो रही उसकी बात रिकॉर्ड से। लिखना शुरू करें। 302 में कन्विक्शन है। 302 में कन्विक्शन है। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि डिसीज और बोथ दी अपीलांट्स, वो सब एक ही गांव के बड़े अच्छे मित्र थे। होली का दिन था, दोनों तीनों ने शराब पी, कहीं मेले में कोई प्रोग्राम देखने गए। हाँ। लौट के मिनी बुलक कार्ट से लौट रहे थे और ये वो बुलक कार्ट से गिर गया। पढ़िएगा, पैरा 3 पढ़िएगा। अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 4/3/96 को ग्राम खनकार में भगोरिया था। ये होली का त्योहार को वहाँ लोग मालूम है, होली का त्योहार नहीं होता भगोरिया। भगोरिया ट्राइबल एरिया में होली के टाइम में खेले जाने वाला एक उत्सव है। अभियुक्त मोहन सिंह मृतक रमेश को भगोरिया के लिए बुलाने आया था। उसके साथ मृतक रमेश आरोपी मोहन के छकड़े में बैलगाड़ी बैठकर भगोरिया के लिए गए। इन दोनों के साथ दूसरा सहयोगी। इसमें दो दो अपीलेंट है, दूसरे का क्या हुआ? वो बेल आउट है सर। वो वेल आउट है, चलिए। अपील तो एक ही है सर। बेल आउट दोनों थे साहब। हाँ, ये जंप कर गए। ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ गए। हाँ दूसरा साबित कालू अन्य व्यक्ति कुस्सिया और गेंदलाल भी गए थे और बाजार करने के बाद रात 8 बजे लगभग आरोपी मोहन की छकड़ी में केवल रमेश सोई हुई स्थिति में गया। उस वक्त हैंडपंप के पास दोनों अभियुक्त मोहन सिंह और कालू सिंह खड़े थे और छकड़ी में रमेश लेटा हुआ था, जिन्हें आशा 3 टीकाराम 4 टीकाराम आशा फातिया ने देखा। बाद में गाड़ी मोहन सिंह के घर के यहाँ पहुंची, वहां पर रोने चिल्लाने की आवाज आई। मृतक का भाई रामा आशा साथ मोहन के घर गया तो देखा कि रमेश घायल पड़ा है। उसके शरीर में कई चोटें, कुछ चोटें सिर पर थी। हालात देखकर रामा ने अपने भाई रूप सिंह को बुलाया। इसी बीच टीकाराम भी वहां पर आ गया। रामा रमेश के अपनी कंधे पर उठाकर घर ले गया। तब रमेश ने बताया कि कालू और मोहन ने मारा है। उस वक्त मृतक रमेश की पत्नी उमाबाई भी मौके पर मौजूद थी। बाद में खटिया में डालकर रिपोर्ट करने जा रहे थे कि रास्ते में घर का पानी भी पिलाया और घाट पर पहुंचे तो रमेश की मृत्यु हो गई। तब वापिस उसे घर आए। फिर रूप सिंह ने रात 10:15 पर नेपानगर में FIR दर्ज कराई, जिससे हत्या का कारण दर्शाया गया। पंचायत में मृतक आरोपी के पिता गेंदराम के खिलाफ चुनाव P1 नेम्ड FIR है, इन लोगों का नाम है उसमें, मोहन सिंह और कालू का। हाँ, रूप सिंह PW6। हत्या इज द इम्पोर्टेंट विटनेस मिलॉर्ड। देखेंगे, सभी देखेंगे। जी। डॉक्टर कौन है जिसने पोस्टमार्टम किया है? डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर गोपाल पांडवल। वकील साहब, आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप पढ़े बिगड़ पड़े आओगे। PW12 डॉक्टर ने कहा सर कि ये कॉन्शियस नहीं हो सकता जैसी चोटें थी। वो उतने पे आइएगा। पैरा प्रकाश एग्जामिनेशन पैरा 5 पेज नंबर पेपर बुक का 32। जी। यह बात सही है कि उपरोक्त सारी चोटें की हथियार से आना संभव नहीं है। यह बात सही कि उपरोक्त 5 चोटों की हड्डी के बाहर दिखने दी। यह बात सही उपरोक्त चोटों के रक्तस्राव हड्डियां बाहर दिखने, रमेश का सिर क्षतिग्रस्त हो गया था। सही है मृतक के शरीर पर अत्याधिक मात्रा में रक्तस्राव हो गया था। सही कि उपरोक्त चोटें अत्याधिक रक्तस्राव से मृतक रमेश अचेत होने की पूरी संभावना। यह बात सही है कि मृतक चोटें रक्तस्राव देखते हुए बोलने की स्थिति में नहीं था। केवल एक एविडेंस प्रोसिक्यूशन लेके आया, वो 2 लोग कहते ओरल डाइंग डिक्लेरेशन है। हत्या और टीकाराम। फात्या ऐसा नहीं बोलता सर। फात्या का देखें तो फात्या तो बिल्कुल सही बात कह रहा। PW11 कौन सी है? PW3 वाइफ और ब्रदर तो कह रहे हैं कि उसने बताया था कि इनने मारा है। देख लेना हाँ सर, को भी देख लेते हैं। ब्रदर PW क्या है? ब्रदर रूप सिंह PW6 भी है। रामा, अरे बताया किसको? रामा को बताया। ये सब कहते हमारे सामने बताया था। चलिए चलिए चलिए। उमाबाई PW3 वाइफ ऑफ द डिसीज। रमेश मेरा पति था, वह मर चुका है। करीब 6-7 महीने की बात है। एक सेकंड। डॉक्टर ये कह रहा है क्या कि ये गिरने से चोटें आ सकती हैं बैलगाड़ी से? सर ऐसा उसको कोई सजेशन है नहीं। वहीं तो आपकी डिफेंस आएगी, बिकॉज लास्ट सीन की एविडेंस है आपकी।
PW3 कह रही है कि आप लेकर गए थे उसको साथ हाँ में। हाँ, उससे मामा भांजे हैं। उससे डिनाई नहीं किया किसी ने। नहीं, वो तो ठीक है। अब ये जो चोटें हैं, ठीक है ना, आपको ये तो पूछना पड़ेगा ना, कटा घाव फटा घाव, ठीक है, कटा घाव, 1 2 3 4 तो कटे घाव हैं। आपको ये, जब तक आप ये नहीं पूछेंगे कि ये जो है चोटें बैलगाड़ी से गिरने, आपकी तो स्टोरी है ना कि बैलगाड़ी से गिर वो पड़े, सजेशन नहीं, मगर ये वो थोड़ा सजेशन के बगैर कैसे हो ये जाए? ध्वनि ध्वनि प्रतिध्वनि थोड़ा है। चोट नंबर 7 और 8 में सिर के रगड़ते हुए जाने से आना संभव है। अरे भाई गिर ठीक है, के रगड़ता, पहले पहले आप हाँ वो सर, वो सजेशन नहीं गिर है, पड़ा, उसके बाद में वो सजेशन नहीं है। वही सजेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इट मे बी द मिस्टेक ऑफ द काउंसिल। इसके लिए सर इसके काउंसिल की मिस्टेक का ही तो। PW11 को देखें आप, हाँ। तो हमारी स्टोरी, मैं अभियुक्तगण को जानता हूँ, मर चुका है करीब 8 9 महीने पूर्व की बात। उस समय मैं डवाली में ही रहता था और टीकाराम शाम को करीब, मैं और टीकाराम शाम को 8 बजे जंगल लकड़ी लेने जा रहे थे। तो हमको हैंडपंप के पास मोहन और कालू मिले और वहां पर गाड़ी बैल थे, गाड़ी में रमेश बैठा था। मोहन हमको देखकर बोला, कौन है रे? हमने कहा कि टीकाराम और फाते हैं। मोहन हैंडपंप पर पानी पी रहा था और कालू गाड़ी में बैठा था, रमेश गाड़ी में था। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी भाग गई है रे, रमेश को बचाओ, बैल भड़क गए हैं और गाड़ी चल पड़ी। तो अभियुक्तगण ने कहा कि दौड़ो रे, रमेश को बचाओ। तो गाड़ी मोहन के घर पहुंच गई। मोहन के घर के लोग उसे उतार कर पानी पिला रहे थे और धन सिंह सरपंच के पास, वो तो जब उसको काट दिया, उसका बैलगाड़ी में डाल के ला रहे थे तो बैल बिदक गए, वो गिर गया, तो उसके बाद 6 7 8 नंबर की चोटें रगड़ने से आ सकती हैं। लेकिन जो ये पहली 1 से 5 की चोटें हैं, ये तो शार्प एंड इंसाइज से हैं, ये बैलगाड़ी से गिरने से नहीं आ सकती वकील साहब। सब बैलगाड़ी से नीचे गिरा। वो जो बैलगाड़ी के पहिए होते थे वो आएगा तो वो उसकी जो, उससे 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 भी लेसिलेटेड वुंड आएगा, कुचला हुआ घाव है, क्रश्ड इंजरी आएगी, नहीं सर, फटा हुआ घाव नहीं आएगा। लोहे की जो 5 पे चढ़ी होती है उसके जो कॉर्नर होते हैं वो शार्प एज होते हैं। तो आप पूछ लेते हैं ना डॉक्टर से कि बैलगाड़ी के पहिए से ये आ सकती है। अब केवल एविडेंस ये है कि उसने ओरल डाइंग डिक्लेरेशन दिया। 1 2 चेन ऑफ, अगर सर्कमस्टेंशियल है, उस ओरल डाइंग डिक्लेरेशन को डिस्कार्ड भी कर दें, क्योंकि PW3 बोल रही है पहले बोल रहा था फिर बाद में बेहोश था, उसके पहले बेहोश था, सो वी डिस्कार्ड दैट ओरल डाइंग डिक्लेरेशन। बट circumstances are that there is no contradiction to this effect that Ramesh जो है was related to Kalu, 1 2 Kalu and other this thing। सर इसका पैरा 3 देखें फातिया का। हाँ, पढ़िए। यह बात सही है कि हैंडपंप के पास मोहन, कालू और मृतक तीनों मिलकर शराब पी रहे थे। हाँ ठीक है ना। तात्पर्य यह है कि वो हैंडपंप के पहले तक कोई मारपीट उसके साथ कुल्हाड़ी की जो है नहीं हुई थी। अरे भाई वो तो दारू पी और किसी बात पर हो गई, आपको आइडिया नहीं होगा फर्स्ट हैंड। ये वहां पर तीनों, वहां पर ये फातिया नहीं कहता कि उसको चोट लगी थी या घायल अवस्था में। इज नॉट एन आई विटनेस। नहीं, फातिया आई विटनेस बता रहा है हैंडपंप पे। वो कह रहा है कि जब ये तीनों हैंडपंप पे गाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी, तो तीनों वहां शराब पी रहे थे और फिर वहां बैलगाड़ी के बैल भड़क गए और वो गाड़ी लेके भगे। रमेश जी गाड़ी में बैठे थे, दोनों नीचे हैंडपंप पे पानी पी रहे थे और फिर ये बैल चूंकि घर पहचान थे तो अपने घर पहुंच गए सीधे। ये बाद में पीछे से पहुंचे हैं। वो तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन ये इंजरी कॉर्पोरेट नहीं हो रही। कटा हुआ घाव दाहिनी तरफ सर पर पैराइटल रीजन का, उसका मार्क आकार स्पिंडल, उसके मार्जिन्स रेगुलर थे। बैलगाड़ी से कटने में रेगुलर मार्जिन नहीं आएंगे। गवाहों में आया कि उबड़ खाबड़ रास्ता था, पत्थर नुकीले थे। ये गवाही में एडमिट किया है गवाहों ने लोकल। चलो, और फिर जो भी है वो मारने का, वो कहते हैं मोहन ने मारा था। ठीक, जब हाँ। किस चीज की आपसे? हमसे कोई सीजर नहीं, मोहन से कुल्हाड़ी का सीजर बताते हैं। मोहन से हुआ है ना, ठीक। कालू से कोई सीजर नहीं है। ठीक है, मोहन का कहाँ है? कालू के कपड़ों में खून पाया गया। हाँ, वो तो सबके पाया जाए, सबने उठा के शिफ्ट किया। an extraordinary circumstance। हाँ, वो तो उसके रियल ब्रदर्स के में भी और वाइफ के कपड़ों में भी ब्लड आया है। कालू तो रिश्तेदारी था ना? नहीं, मोहन का रिश्तेदार था, मामा भांजे थे और इलेक्शन की का दोस्त था। कालू मोहन का तीनों कंपनी थी, बताते तीनों हमेशा साथ में रहते थे, तीनों में अच्छी गहरी दोस्ती थी। कुल्हाड़ी पे भी कहीं खून का आया नहीं है। कुल्हाड़ी की बात कोर्ट में कही ने, वो जो पुलिस स्टेटमेंट में है ओरल डाइंग डिक्लेरेशन, वहां पर कुल्हाड़ी वाली बात नहीं, केवल इतना आया है कि उसने बताया कि इनने मार दिया। फिर उसको कन्फ्रंट कराया है कोर्ट में तो बोली हाँ मैंने पुलिस को B1 में नहीं है।
डॉक्टर से पूछा क्या कि एक ही हथियार से ये चोटें हैं? डॉक्टर ने कहा एक से नहीं आ सकती है, ये कहा ना। यह बात सही कि उपरोक्त सारी चोटें एक ही हथियार से आना संभव नहीं है। पैरा 5 ऑफ PW12। सारी चोटें नहीं भैया, आप समझते ही नहीं। वह जैसे आपको कुछ भी पूछेंगे, 1 से 5 नंबर की जो चोटें इंसाइज वुंड है, वैसा वो वैसा नहीं। उसी कुल्हाड़ी से आना संभव है। उन्होंने ये कहा कि सारी चोटें एक हथियार से आना संभव नहीं है। सभी उपरोक्त 5 चोटें में हड्डी बाहर दिख रही थी। सभी उपरोक्त चोटें रक्तस्राव और हड्डियां बाहर दिखने से रमेश का शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। मृतक के शरीर पर अत्यधिक रक्तस्राव, उपरोक्त चोटें अत्यधिक रक्तस्राव से अचेत होने की पूरी संभावना है। लेकर 5 चोटें धारदार वस्तु से संभवित हैं। 1 मिनट रुक जाइए। जब्ती कहाँ से कुल्हाड़ी की? ये सीजर के बताने पर बताते उसने घर से निकाल के दिया। कहाँ है? PW6 रूपलाल क्या बोल रहे हैं? रूपलाल PW6 रूप सिंह रियल ब्रदर। मैं अभियुक्त को जानता हूँ, करीब 8-9 महीने पहले वो तो बेकार की बात है, नीचे आ जाइए। मोहन सिंह और कालू ने कुल्हाड़ी मारा है, उसने ऐसा बताया था। मैंने रमेश से पूछा क्या तो हुआ? क्या हुआ तो उसने बताया कि मोहन सिंह कालू ने कुल्हाड़ी से मारा है। उसके बाद रामा ने गोदी में से उठाया और घर ले गए। चुनाव की एनिमिटी बताते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन पैरा 4 मेरे पुलिस में बयान हुआ तो बताया था कि रमेश से मैंने पूछा तो उसने बताया कि अभियुक्तगण ने मारा है। यह बयान मेरे कथन D2 में, मेरे कथन P1 में ना हो तो उसका कोई कारण नहीं बता सकता। लेकिन D2 में है कि ये बात नहीं है? D2 is her his पुलिस स्टेटमेंट। रूप सिंह रामा रमेश वहां बैठे। मेरा भाई रमेश घायल पड़ा था, उसके माथे पर, सामने में, सिर में पीछे चोट लगी थी। खून निकलता है। मोहन के घर की औरतें मेरे भाई रमेश के मुंह में पानी पिला रही थी। रामा ने रमेश को गोदी में लेकर कांचे में उठाया और उससे पूछा कौन ने मारा है, तो रमेश ने बोला मोहन वगैरह कालू ने रास्ते में मारा है, और फिर ज्यादा कुछ नहीं बोला। अब बोलिए मानस जी। सर मोहन ओरल डाइंग डिक्लेरेशन तो डाउटफुल हो गया है। मोहन के खिलाफ तो स्पेसिफिक आया है कैसे हो जाएगा? कि पर समझाइए ना, कुल्हाड़ी की जो जब्ती है वो हैंडपंप के पास से है, खुली जगह से है, स्पॉट में आप देखिए ना। और मोहन के मेमोरेंडम के आधार पर मेमोरेंडम के आधार पे, खुली जगह से मेमोरेंडम के आधार पे जब्ती होती है क्या? मेमोरेंडम के स्थान के आधार पे वहां से जब्ती होगी जहां पर से कि वह जगह उसी विशिष्ट व्यक्ति के संज्ञान में है। उसकी वजह से है? जी। क्या करना है? चलिए दिखाएं। Yes. दिखाएं सर। दिस अपील इज फाइल्ड। कौन से नंबर की? 35। being aggrieved of the judgment dated 15 January 1997 passed by learned Sessions Judge Additional Sessions Judge Burhanpur to the Court of Sessions Judge Khandwa in Sessions Case number 107/96, whereby appellants Mohan Singh son of Gendalal and Kalu Singh son of Bajaria Barela have been convicted under section 302/34 IPC and have been sentenced to undergo life imprisonment with fine of ₹1,000 with default stipulation of 1 year RI. Next para. In this case, since nobody was appearing, therefore this court had ordered to summon appellants by issuance of non-bailable warrants. Next para. Kalu Singh is present before the court, but yesterday he had expressed that he has no contact with his previous counsel and would like to have a counsel from legal aid. Next para. On his request, we had in turn requested Shri Pradeep Kumar Naveria to assist the court and had appointed him as an amicus from legal aid. Next para. Shri Pradeep Kumar Naveria submits that this is a case of no evidence. Conviction has been made on the basis of oral dying declaration. Oral dying declaration of the deceased Ramesh, but there are several contradictions in the evidence of PW3, wife of Ramesh, PW3 Usma Bai, wife of Ramesh, and two other witnesses
namely Roop Singh, and Rama. PW6, and Rama, PW7, full stop. It is submitted that PW6 and PW7 are real brothers of deceased Ramesh. Next one. It is pointed out that though all the three witnesses, PW3, PW6, and PW7, claimed that dying declaration was given by oral dying declaration was given by Ramesh in front of them, but PW7 Rama admitted in para 3 of his cross-examination that Ramesh had given oral dying declaration to him only and had not said this thing to anybody else. Full stop. ये सरकारी वकील साहब, ये एफएसएल रिपोर्ट एग्जिबिट T24 है। एग्जिबिट T24 ये आई है एसपी ऑफिस खंडवा में 25/6/96 को। तो मैंने तो देखने की कोशिश की है, कभी मुलजिम को दी गई कि नहीं ये बताओ। 25/6/96 को आई है एफएसएल रिपोर्ट। लिखिएगा 10 को दीजिए। अरे भाई मैंने ओरल डाइंग डिक्लेरेशन का बोला था। As far as oral dying declaration is concerned, in the light of the judgment of Supreme Court in Darshana Devi versus State of Punjab 1995 SUPP bracket में 4 SCC 126, Supreme Court has held that though an oral dying declaration can form basis of conviction in a given case, comma, but such a dying declaration has to be trustworthy and free from every blemish and inspire confidence. Full stop. In the present case, there is variation in the prosecution story as discussed above, and PW3, PW6, and PW7 have given different versions, which all have been contradicted by PW5 and supported by PW12 postmortem doctor. Therefore, when PW5 stated that Ramesh was unconscious and PW12 stated that his condition was not such that he could have been in a position to speak anything, comma, oral dying declaration cannot be made basis for conviction of the appellants. Next pair. Then next issue which arises is as to whether through circumstantial evidence conviction of appellants can be maintained. अब लंच के बाद आप ही आइएगा, लंच के बाद इसको कंटिन्यू करिएगा. Another as far as evidence of last scene is concerned, वो कहाँ गई? ये नीचे ऊपर वाली देखो. It is true that there is evidence of last scene, but it alone is not sufficient to prove the guilt of the appellants in view of contradictory statements made by various prosecution witnesses. Next pair. He, along with PW11, had gone for bringing the woods from jungle. Full stop. When he returned, then he saw that bullock cart had already reached house of Mohan Singh. He has not stated anything, seeing the appellants at the hand pump drinking alcohol together with Ramesh or otherwise. Full stop. Contrary to this, PW11 Bhatia has stated that when he had reached hand pump along with Tikaram, then he had witnessed Mohan, Kalu and Ramesh consuming alcohol. Full stop. Ramesh was sitting at a place which is used by the person guiding the bullock cart. Ramesh had abused him and had asked him to move away, and then Ramesh, Mohan and Kalu had invited them to have their drink, but they had refused as they had to go to jungle. Full stop. Thereafter, PW11
stated that when bullock cart had reached the place of Mohan, then all persons had collected there and full stop. He has categorically stated that Ramesh was unconscious and was no more. Next paragraph. In view of this evidence, comma, the law laid down by Supreme Court in Sharad Birdi Chand Sharda in 1984 for SCC 116 is that in case of a circumstantial evidence, the case must be proved and not may be proved. Full stop. There should be a clear motive, comma. There should all the circumstances should be so collated that to prove the guilt of the appellants and nobody else. Full stop. ये जो है पैरा 120 में मैंने निशान लगा दिया 1 से लेकर 5 तक इसको कोट कर दिया पैरा 153 में भी ये दिया हुआ फुल स्टॉप सेम इज द रेशियो ऑफ लॉ laid down by Supreme Court in Gambhir Singh versus State of Uttar Pradesh 2025 SCC online 365 wherein it is held that circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. Full stop. Within inverted commas, it may be noted here that this court indicated that the circumstances concerned within double inverted commas must or should inverted commas close and not inverted commas begin may be inverted commas close established. There is not only a grammatical but a legal distinction between within inverted commas may be proved and within inverted commas must be or should be proved inverted commas close full stop. Reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Shivaji Sahab Rao Bobade versus State of Maharashtra 1973 2 SCC 793 full stop. Before drawing any conclusion on the aspect of circumstantial evidence, another important aspect to the facts of the present case is motive full stop. PW3 wife of deceased Ramesh has stated that there was some enmity between father of Mohan and Ramesh as Gendalal, father of Mohan had contested election against Ramesh and had lost that election. However, in para 8, she stated that Ramesh and Gendalal were members of the same party. Full stop. Elections took place 3.5 years back. Full stop. Gendalal had forgotten to withdraw his name from the elections and therefore, but he never wanted to contest against Ramesh. Full stop. PW Six, Roop Singh stated in para 6 that election took place about 3.5 years back and during election, Gendalal, Ramesh and accused Mohan were on talking terms. Full stop. PW 7 Rama stated in para 3 that accused persons and Ramesh are related to each other. Panchayat elections took place 2 years back. After Panchayat elections, Ramesh, Gendalal, Mohan and Kallu never had any altercation. He also admitted that Gendalal and Ramesh had very cordial relationship as both were brother-in-law to each other in relationship. Full stop. Thus, it is evident that prosecution has failed to establish
motive on part of Mohan or Kallu to cause homicidal death of Ramesh on account of election rivalry, which all the prosecution witnesses have admitted that Gendalal had contested election unwillingly as he could not withdraw his name, and the relationship between Gendalal and Ramesh were cordial. Full stop. No motive has been assigned to Mohan or Kallu. Full stop. Next paragraph. Recovery of X from an open place, as can be seen from Exhibit P13, is also not of much significance. Full stop. Though it is mentioned that there were blood stains on the said X, as is mentioned in Exhibit P24 FSL report, but merely presence of blood stains on an X recovered from an open place will be of no consequence, especially in light of law laid down by Supreme Court in मैंने अभी लिखा है सुबह लिखा है लेटेस्ट उसमें भी है सर, नो मोटिव वाला। कौन सा है इसमें नहीं अभी जो गंभीर में हाँ नहीं रेशम सिंह है पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब वाला जो दिया। दर्शन में हाँ सर उसमें मोटिव वाला है पैरा 11 में। ये कॉपी दी गई थी कि नहीं, आपने देखा कॉपी दी ना? है इनके पास? नहीं, नहीं नवेरिया साहब ने दी थी सर। नहीं वो FSL एफएसएल की काफी ड्यूरिंग टाइम मिलती नहीं, थी। मुलजिमों को नहीं दी। ऑर्डर शीट में नहीं है, ऑर्डर शीट में नहीं आया सर, मैं वही ऑर्डर शीट पूरी चेक किया नहीं। चेक कर लिया ना, तो वो कॉपी भी नहीं दी। नहीं फिर वो मुलजिम बयान में प्रश्न भी नहीं बना। नहीं बोला। नहीं, प्रश्न तो बना है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्शनी 24 है, ये पर्याप्त नहीं है। उनमें किन किन में खून पाया गया ये बताना है। सप्लाई Full stop. At this stage, Shri Naveria submits that FSL report exhibit P4 will वो जज छोड़ दीजिएगा, जजमेंट डाल दूंगा नहीं ब्लड वाला। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अभी कल ही लिखा है, दो जजमेंट्स में लिखा है प्रेजेंस ऑफ ब्लड स्टेन्स इज नॉट सफिशिएंट, ग्रुपिंग मैचिंग ऑफ ग्रुपिंग इज नॉट सफिशिएंट और अदर सर्कमस्टेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी सीन। कल ही लिखा है, देखो उसमें। हाँ क्या लिखा? Submits that FSL report exhibit P24 was is dated 7/6/1996. Copy of the same was not part of the charge sheet, and it was received in SP office on 25/6/96 after filing of the charge sheet, whereas charge sheet was filed in March 1996, whereas ये trial commenced on 20 March 96. Therefore, in absence of that report being furnished to the accused persons, it cannot be used against accused persons. Next paragraph. Even otherwise, we find that while examining the accused under section 313 CRPC, no specific material was brought to the notice of the accused that blood stains were found on the articles recovered at their instance. यही एक सेकंड, ये जहाँ पे टेस्ट छुड़ा था ना, वहाँ मुस्तकीम एलियस शिराजुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वेयर इन पैरा 19 इट इज हेल्ड दैट, मुश्किल नहीं है, मैं दूसरा लिखाऊंगा और दीजिए इतना 10 in view of the opposite discussion, comma, there being no direct 313 में लिख लीजिएगा, and this view is supported by judgment of Supreme Court in Rajkumar alias Suman versus Delhi within bracket NCT of Delhi versus state bracket में NCT of Delhi 2023 का 17 SCC 95. Next, in view of such facts, firstly, there is no eyewitness account. Secondly, prosecution has failed to complete the chain of circumstances. Thirdly, no motive could be assigned to the appellants. Full stop. And in view of such facts, when prosecution has failed to discharge its burden, benefit of doubt is required to be accrued in favor of the appellants, and accordingly, impugned judgment of conviction under section 302/34 IPC is set aside. एक चीज और लिखना, that they have been able to fail to establish common intention also. 34 के लिए common intention चाहिए ना, common intention also allow कर दीजिएगा आपकी, if they are not required. इसको क्या करेंगे, यहीं से फ्री करेंगे, क्या करेंगे? जेल से फ्री यहीं से फ्री। If appellant Kallu who is brought in custody is not required in any other case, then
his freedom be restored to him. उसका पकड़ो मत, official- उसको पकड़ो मत, अब पकड़ो मत, बरी हो गया है, अब आप अपनी प्रक्रिया कर लेना, जाइए। Shri Navedia shall be entitled to fees from legal aid, High Court Legal Services Committee, on producing a certified copy of the order along with the order sheet recorded yesterday. At this stage, Shri Sandeep Kosta appears for and submits that he had missed the case yesterday. He had missed the case in cause list yesterday and his name presence will be marked. On his request, presence is marked. Chaliए.